दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। आप लोगों को 10 से 12 मिनट देखना पड़ता है, लेकिन गाइज हमें 2 से 3 दिन यार बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है यार। और गाइज यार आप लोग सीरीज 1 से लेके 4 तक यार बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किए। एंड गाइज यार उम्मीद है कि आप लोग यार पार्ट 5 को यार बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे। एंड गाइज ये वीडियो देखने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा यार कि और जो इसका पार्ट है यार बिना देखे आपको मन नहीं लगेगा। तो गाइज यार पूरा का पूरा वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। और चौथा कोबरा कहां से टपक पड़ा कि नहीं हो सकता भाई। और सभी लोग एक साथ अपने शक्ति यूज करो और इस समुराय को खत्म कर डालो। अब इस शक्ति से ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसे ये बच नहीं सकता। तुमने आके बहुत बड़ी एहसान कर दिया हम तीनों कोबरा पर। अरे भाई अब हम पर एहसान का, तुम सब मेरे भाई हो और हम 4 इस दुनिया पर धरती को बचाने के लिए 4 कोबरा। हमारा नाम इतिहास पर लिखा जाएगा। जब धरती पर बुराई होगा तब तक कोबरा अब इस धरती की रक्षा करेगा। भैया अब तो हम समुराय को मार चुके हैं, अब हम यहाँ किस लिए रुके? अब हमें शायद यहाँ से जाना होगा नागराज के पास। लो समुराय के मरने के बाद उसकी अंश पूरी तरीके से विनाश नहीं हुआ है और नागराज हम इस धरती की रक्षा के लिए बनाया है। हमें धरती पर रहकर इस धरती की रक्षा करना। भैया समुराय के मरने के बाद किसकी इतनी हिम्मत की धरती पर वापस दोबारा कोई बुराई करना चाहे? बोलो तुम ये मत भूलो कि समुराय पृथ्वी लोक का नहीं पाताल लोक का है और पाताल लोक में पूरी तरीके से विनाश नहीं हुआ है। हो सकता है कि समुराय का कोई भी पृथ्वी पर बुराई करना चाहे, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। हमें धरती की रक्षा के लिए हमें गुरुजी और नागराज ने हमें बनाया है, हम उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर है। तो सभी लोग बोलो एक साथ, हम चारों की शक्ति एक है और हम चारों को कोई भी हरा नहीं सकता जब तक हमारी शक्ति साथ है। कोबरा अभी खत्म नहीं हुआ है बुराई, अभी धरती पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। अरे ये तो गुरुजी की आवाज है, गुरुजी की तो उसने मार दिया था टाइगर ने। हाँ मुझे भी सुनाई दिया। अरे गुरुजी और आप यहाँ? गुरुजी आप और हम लोग के सामने, कहीं हम लोगों की आंखों की धोखा तो नहीं? कोबरा मुझे मार दिया तो उस टाइगर ने, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है और इस धरती पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। संकट? कैसा संकट गुरुजी? कुछ हम समझे नहीं। कोबरा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ समुराय तो मर चुका है, लेकिन पाताल लोक में उसका अंश का अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ है और वही शक्ति उनका दोबारा इस धरती पर विनाश करना चाहता है। गुरुजी बस इतनी सी बात, जिस तरह से हम समुराय का विनाश कर चुके हैं उसी तरह से हम उनका भी विनाश कर देंगे। नहीं कोबरा बहुत शक्तिशाली है। समुराय उसका बाप था लेकिन वो उनका बेटा है और वो अपने बाप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या गुरुजी हम उसको हरा नहीं सकते? कोबरा हरा सकते हैं, लेकिन मुझे आगे की पता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो, वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। भैया अब पाताल लोक से कौन आने वाला है? गृद्धराज, गृद्धराज हूँ मैं। पाताल का गृद्धराज। मेरे पापा के होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं। गृद्धराज पर माफ करना, मैंने सुना है कि आपके पिताजी पृथ्वी लोक को विनाश करने गए हैं। मूर्ख, विनाश करने ही गए हैं और वो पृथ्वी लोक मेरा होगा। गिरिधराज माफ करना, आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। आपके पिताजी समुराय को किसी ने मार दिया है पृथ्वी लोक में। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे पिताजी समुराय है, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि कोई भी उसे मार दिया। पृथ्वी लोक में इतना किसका हिम्मत की जो मेरे पिताजी को मार सके? पर आप मानो या ना मानो गिरिधराज, पर सच्चाई तो यही है। अगर सच्चाई यही है, मैं चाहता था कि मेरा राज हो जाए पाताल और धरती। अब मैं इन लोगों को भेजूंगा और वहाँ के जो भी रक्षक है वो कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सुनो तुम लोग जाओ और जो भी वहाँ धरती की रक्षा करते हैं सबको मार डालो और जो नहीं मानता उसको लेकर मेरे पास आ जाना। जो आज्ञा महागुरु गृद्धराज। तुम सबकी शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है, मेरे पापा से भी अधिक शक्तिशाली है ये लोग। जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे सभी को।
अरे सुनती हो, राजू अभी कहाँ है? सब आपकी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा है। मैंने कितनी बार बोला था उसके मामा के घर नहीं जाना है, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। अरे वो बच्चा है, अभी नहीं जाएगा तो कब जाएगा? तो जाइए उसे लेके जाइए, वो कितना जिद कर रहा है, ये देखो आ गया। अरे पापा आप कितनी देर कर रहे हैं? आप कब से बोले थे मुझे आजकल आजकल, आप कितने दिन वो हो गए? नहीं मुझे अभी के अभी जाना है, आप अभी के अभी चलिए, मुझे अभी जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। अरे ये लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गया। अरे बेटा कल चले जाएंगे, आज बारिश हो रहा है, बारिश में कैसे जाएंगे? पापा मैं ये सब नहीं जानता, मुझे अभी के अभी जाना है, आप चलिए नहीं तो फिर मैं चले जाऊंगा। वैसे भी तो जीप है ना, चलिए। लगता है नहीं मानेगा, जाना ही पड़ेगा। चलिए जी। हाँ हाँ जाइए, जाना पड़ेगा, आ रही हूँ। भैया मैं तो कहता हूँ किसी हम पाताल लोग जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। एलो ज्यादा जोर से मत रहो, बहुत शक्तिशाली है। तुमने सुना नहीं, बाबा ने बोला हमको, भैया ने आदेश दिया है कि हम धरती की चारों ओर जाएंगे और हम देखेंगे कहीं उनका ही पाताल लोग के वो दुष्ट घुस न बैठे। चलो हमें एक साथ जाना होगा, हम तीनों देखते हैं कहीं कहीं वो राक्षस दोबारा इस धरती पर कदम तो नहीं रखा। हाँ भैया आपने सही कहा, हमें जाना चाहिए, चलो। क्यों बाप का एरोप्लेन समझ के रखा है? अब धरती वाले कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। धरती की रक्षा करने वालों को मारने के लिए हमें कुछ करना होगा। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अरे पापा इतनी बारिश में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये कोई गुंडे डाकू होंगे जो हमें लूटना चाहते हैं। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं मिलता है? क्या चाहिए तुम लोगों को? हटो हमारी रास्ता से। अरे बुड्ढे, हमें तू जानता है, तुम्हारी मौत है, हम कोई डाकू गुंडा नहीं है। अजी मैंने बोला था कि बाहर मत जाइए, लेकिन आप मेरी सुनते नहीं। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो बुलाओ चारों धरती के रख को, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे भाई कौन धरती के रक्षक, हम किसी को नहीं जानते, हमें जाने दो। तुम्हें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम रख लो मेरे भाई, हमें जाने दो। भैया अब हम लोगों को अपनी अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। हाँ तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है तुम सभी जाओ अलग अलग, मैं ऊपर जाता हूँ। अरे बुड्ढे, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि कोई लुटेरे डाकू नहीं है, समझ में नहीं आता। बहुत टाइम पास हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। हम उन चारों को बुलाने अच्छी तरीके से जानते हैं, तुम लोग को मारेंगे तो वो जरूर आएंगे। ये लो तुम्हारी मौत, अब कोई भी नहीं बचा सकता तुम लोगों को। पापा मुझे कुछ हो रहा। अरे दुष्ट ये क्या कर दिया है? हर बुड्ढी तुम्हें कैसा मौत चाहिए? देखो खत्म करो इसे। अब देखता हूँ इस धरती की रक्षा करने वाला कहाँ छुप के बैठा है। इनकी मौत की चीखें सुनकर अब उसे आना ही होगा। लगता है वो आ गया। तो आखिर चूहा बिल से बाहर निकल ही आया। क्यों अकेला आया? तीनों कहाँ रह गए? या तीनों बिल में छुपे पड़े हैं? अबे चूहो, तुम लोगों को मारने के लिए पूरी फौज लेके हम नहीं आते, तेरे लिए मैं ही काफी हूँ। फिर तीन का क्या काम? बेटे तेरा ही इंतजार कर रहा था, जहाँ से तुम आए हैं ना वापस वहीं जाकर गिरोगे। बातें तो बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन बहुत ही जल्द पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है। देखो मैं अंतिम बार तुम लोग को बोलता हूँ, अगर तुम लोग को जिंदा वापस जाना है तो अभी का अभी वापस लौट जाओ, नहीं तो मरे हुए वापस जाओगे। बच्चों हमें किसी के ज्यादा सुनने की आदत नहीं होती, हम सीधा आते हैं और सीधा काम करके चले जाते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये लो। अरे इनकी शक्ति से मैं कैसे बन गया? इनकी शक्ति से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अब तू कभी निकल नहीं पाएगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई संकट में पड़ा हो। नहीं, मेरे भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक वो तीनों वापस क्यों नहीं आए? मुझे उन सभी का बहुत चिंता हो रही है। अरे भैया आप जैसे बोले थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ है धरती पर, आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री हो जाइए। चलो अच्छा हुआ कि तुम सभी आ गए, मैं बहुत चिंता कर रहा था। अरे भैया एलो कहाँ गया? वो नजर नहीं आ रहा। हाँ अरे हाँ, मैं तो वही तुमसे पूछना चाहता था, एलो कहाँ है? उसे तो मैं भी नहीं देखा। पर्पल ब्लू
और तुम तीनों तो साथ में गए थे, फिर वो अकेला कहाँ रह गया? भैया हम कुछ देर तक तो साथ में गए, लेकिन हम अलग अलग दिशाओं में जाने का सोचा, फिर वहां से हम तीनों भाई अलग अलग हो चुके। हम दोनों तो वापस आ गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तभी से एहसास हो रहा था कि मेरा भाई कोई संकट में है, और ऐसा ही कुछ लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जाकर उसे ढूंढना होगा। भैया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों हैं, हम अपने भाई को अभी वापस लेकर आते हैं। अब तक धरती की रक्षा करने वालों का विनाश हो चुका होगा। कब मुझे ये खबर मिलेगा कि धरती वालों का विनाश हो चुका और मैं वहां राज कर पाऊंगा। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? उसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है? गुरु गिरिराज, हम आ गए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु गिरिराज, मेरे ऊपर आपको भरोसा है ना? मैंने जैसे कहा था वैसे मैंने किया। चारों को तो नहीं, लेकिन मैं एक चूहे को जरूर पकड़ के लाया। कहाँ है वो कमीना जो मेरे बाप को मारा है? मैं भी देखूं जरा कैसा दिखता है जो मेरे पापा को मारा है उसने। गिरिराज, अब वो बाकी के तीनों खुद ही चले आएंगे यहाँ। ब्लू, पर्पल, तुम लोगों को मैं कोई भी मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर तुम लोग गया और तुम लोगों को कुछ हो गया, नागराज मुझे माफ नहीं करेंगे, और मेरे रहते तुम लोगों को कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। मैं जाऊंगा, पाताल लोक जाऊंगा, और दुष्ट समेत मेरे भाई को वापस लेके आऊंगा। गिरिराज, आप देखना चाहोगे दुष्ट को? ये देखो, यही है धरती के रक्षक और इनके 3 भाई। मैं उनके छोटे भाई को उठा ले आया। अच्छा, तो यही है वो कमीना जो मेरे बाप को मारा है। सारे तू जिंदा नहीं बचेगा। तू धरती की रक्षा करता है ना? करता हूँ और करता रहूंगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बच्चे तुम मेरे सामने बहुत भोला है तू। अब तू देखते जाओ तू ही अपने भाइयों को कैसे मौत के मुंह में लेके आता है। अब मैं इसे अपने वश में करके इनके भाइयों को इनके ही द्वारा मरवा दूंगा। बहुत सही किया रे इसको यहाँ लाकर। अब देखो, ये पीला कोबरा सभी कोबरा का मौत बन जाएगा। भैया हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे। वो राक्षस बहुत खतरनाक भी हो सकता है। बाबा ने बताया तो बहुत शक्तिशाली है। भैया आप जिद ना करो, आप अकेले ना जाओ। भैया हम तीनों को बुलाने का उनका कोई चाल भी हो सकता है। तुम दोनों को यहाँ रहकर धरती की रक्षा करना होगा, और मैं जा रहा हूँ पाताल लोक। मेरे भाई वहाँ संकट में हैं। तो गाइस यार, आगे का तो इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत ही भयंकर होने वाला है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना दोस्तों, तो पार्ट 6 बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। एंड आप लोगों के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। लाइक करो, शेयर करो।